अस्सलाम वालेकुम PSX शाइनो, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग जी। माय नेम इज़ मीर और मैं लेकर आता हूँ आप लोगों के लिए PSX ट्रेनिंग सेशंस। और आज से हम एक नया सिलसिला स्टार्ट कर रहे हैं और वो है मार्केट एनालिसिस विद माय वॉच लिस्ट। एक्चुअली ये हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में हम शेयर करते हैं, लेकिन ये कि अब हम प्रॉपरली इसको थ्रू वीडियो शेयर किया करेंगे ताकि जो है मैक्सिमम लोगों तक के पहुंचे। और इसका पर्पस ये है कि लोगों को पता चले कि मार्केट को किस तरीके से एनालाइज किया जाता है और किस तरह से आपकी अपनी जो वॉच लिस्ट प्रिपेयर की जाती है वो किस तरह से प्रिपेयर की जाती है और उसमें क्या क्या चीज़ें को कंसिडरेशन किया जाता है, किस तरह से जो है वो एनालिसिस किया जाता है। ये चीज़ें हम इसमें ट्रेनिंग में हमारे शामिल होगा और मार्केट एनालिसिस में हमारे शामिल होगा। तो चलते हैं अपनी हम मेन स्क्रीन की तरफ जी। शाइनो, ये है हमारा KC100 इंडेक्स का चार्ट। तो हम एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि क्या बेसिकली हो रहा है इस चार्ट में। तो इसको जूम इन करते हैं थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। देखें जो क्लोजिंग दी है 100 इंडेक्स ने, वो क्लोजिंग दी है 44,706 के ऊपर क्लोजिंग दी है। मैंने दो ट्रेंड लाइन यहाँ ड्रॉ की है, एक रेड कलर में है और दूसरा ब्लू कलर के अंदर है। ये जो ट्रेंड लाइन है, ये रेड कलर वाली, ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। कहाँ सपोर्ट दे रही है, देखें यहाँ पर सपोर्ट दिया है इसने, फिर उसके बाद यहाँ सपोर्ट दिया है इसने, यहाँ पर भी सपोर्ट मिला है इसको। तो इसका मतलब है कि यहाँ इसको सपोर्ट मिल रही है और इंडेक्स को यहाँ से सपोर्ट मिल रही है और यहाँ पर जो है ये रेजिस्ट कर रहा है यहाँ पर इंडेक्स। ठीक है जी, ये है 45,600 के ऊपर जो है वो रेजिस्ट कर रहा है और 44,366 के ऊपर जो है वो उसको सपोर्ट मिली है। और 44,366 के ऊपर जो है वो मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज EMA 100 की भी जो है उसको सपोर्ट मिल रही है। बड़े टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं, डे के टाइम फ्रेम में देख रहे हैं। तो आप ये देखें यहाँ पर क्या हो रहा है बेसिकली, अगर देखा जाए इसको थोड़ा सा हम छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं और छोटे टाइम फ्रेम के अंदर समझते हैं इसको। ओके जी, तो छोटा टाइम फ्रेम हमारा 1 आवर का टाइम फ्रेम हम लेते हैं। ठीक है, इस पे क्लिक करते हैं। अब आ जाए यहाँ, थोड़ा समझिए इस बात को। देखिए यहाँ पर सपोर्ट ली, यहाँ पर रेजिस्ट किया। ओके, तो थोड़ा हम इसको जूम इन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि देखें यहाँ क्या दिख रहा है। आपको दिख रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर इसने रीटेस्ट किया, ब्रेकआउट दिया, डाउन साइड पे ब्रेकआउट दिया और नीचे तक आया, लेकिन यहाँ पर इसको फिर बाइंग मोमेंटम आया इसके अंदर और मोमेंटम आने के बाद जो है इसने दोबारा इस लाइन को, जो ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया, इसके ऊपर अपसाइड ब्रेकआउट दिया और उसके बाद से फिर इसने यहाँ तक के जो जहाँ पर इसको रेजिस्टेंस मिली है यहाँ तक के इसने बनाए पॉइंट्स और उसके बाद फिर दोबारा यहाँ इसको जो है वो इसने टेस्ट दिया, लेकिन यहाँ पर इसको जो है वो ब्रेकआउट नहीं मिला और दोबारा वापस ये पॉइंट्स नीचे की तरफ आ गए उसके बाद और फिर दोबारा। तो आपको क्या लग रहा है, ये देखें इस तरीके से एक कंसोलिडेशन हो रही है, एक रेंज बाउंड के अंदर जो है वो स्टॉक घूम रहा है। तो इसी वजह से हमने ये दो ट्रेंड लाइंस बनाई है कि ये स्टॉक्स जो हमें जो इंडेक्स दिख रहा है वो इंडेक्स इसी रेंज बाउंड के अंदर घूमता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है जी, तो अगर हम अब अगर ये बात समझ में आ गई है तो दोबारा से हम अपने डे टाइम फ्रेम पे चले आते हैं। देखें, जूम आउट करते हैं इसको और समझें कि अगर ये ब्रेकआउट मिलता है, अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो ब्रेकआउट से क्या होगा, जो नेक्स्ट सपोर्ट मिलेगी वो क्या मिलेगी। हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की है, वो ड्रॉ करने का मकसद ये बताने का कि कहाँ पर नेक्स्ट सपोर्ट मिलने वाली है। 43,168 के ऊपर, 43,168 के ऊपर जो है आपको नेक्स्ट सपोर्ट मिलने वाली है। और रेजिस्टेंस, नेक्स्ट रेजिस्टेंस इस ट्रेंड लाइन के बाद अगर ये यहाँ ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो अप साइड पे ब्रेकआउट देता है और रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 46,000 की सपोर्ट है, सॉरी रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो 46,000 की रेजिस्टेंस है जी। इसके ऊपर दोबारा हम एक छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं, समझते हैं कि मैं यानी कि जो चार्ट कह रहा है वो ये कह रहा है कि जी लास्ट आवर्स में जब मार्केट क्लोजिंग हुई उस लास्ट आवर्स के अंदर जो है वो बाइंग मोमेंटम आया है और 3 जो है वो हमारी ग्रीन कैंडल्स बनी है। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जब मार्केट ओपन होगी और अगर कोरोना का जो न्यूज़ हैं, कोरोना की जो न्यूज़ है, अगर कोरोना की न्यूज़ का इफेक्ट नहीं होता है मार्केट पे तो मेरी ये फीलिंग है, जो मेरी फीलिंग तो नहीं बोलूंगा मैं, चार्ट जो है वो ये बता रहा है कि ये ग्रीन ही कैंडल में ओपन होगा। तो इंशाल्लाह जो है वो हम एक्सपेक्ट करते हैं और जो है दुआ करते हैं कि इंशाल्लाह ये जो है वो मार्केट जो है वो कल ग्रीन में ओपन हो और सारा दिन ग्रीन ही रहे।
ताकि जो है जो हमारी रिकवरीज हैं, जो लोग फंसे हुए हैं आइटम्स के अंदर, उनकी रिकवरीज कुछ रिकवरीज उनकी हो जाएं। तो अब हम मूव करते हैं अपनी, ये तो हो गया हमारा इंडेक्स 100 इंडेक्स के बारे में। अब हम मूव करते हैं अपने वॉच लिस्ट, जो मेरी जो वॉच लिस्ट है, जिन स्टॉक्स पे मैं काम करने वाला हूँ, उस वॉच लिस्ट को हम देखते हैं, उसका टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, रिव्यू करेंगे उसको और समझेंगे कि किस तरह से मैंने वो वॉच लिस्ट बनाई है, किन बेसिस के ऊपर जो है वो वॉच लिस्ट मैंने बनाई है। लेकिन वॉच लिस्ट को बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बगैर देखे और आप बगैर समझे उस स्टॉक के अंदर एंटर हो जाएं और फिर जो है वो कुछ अप एंड डाउन होता है तो फिर उसकी कोई भी जिम्मेदारी ना ही मेरी है, ना ही जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के जो एडमिन्स हैं उनकी होगी। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको एजुकेट करने के लिए, आप लोगों को बताने के लिए और आप लोगों को समझाने के लिए कि जो है किस तरह से जो है वो स्टॉक्स की सिलेक्शन और किस बेसिस पे हम अपनी स्टॉक्स की सिलेक्शन करते हैं। तो मूव करते हैं जी स्टॉक सिलेक्शन की तरफ। जी, वॉच लिस्ट में मेरे पास सबसे पहले जो है वो होगा ASL आयशा स्टील मिल। और ये क्यों होगा? ये इसलिए होगा क्योंकि ये एक आप देख रहे होंगे, ये इसने अपना ट्रेंड बनाया हुआ है दिसंबर से कि ये रेंज बाउंड में ही घूम रहा है स्टॉक। तो अभी ये बिल्कुल नीचे आ गया, यानी अपनी सपोर्ट के ऊपर आ चुका है। सपोर्ट पे आने का मतलब ये है, जब इस तरह से जब कोई ट्रेंड में होता है, आपको ये पहले ही बता चुका हूँ मैं, तो अपनी सपोर्ट पे आने के बाद फिर वो अपनी रेजिस्टेंस की तरफ मूव करता है स्टॉक। तो इस वजह से मैं इसको अपनी लिस्ट में रखूंगा और जो है आई विल ट्राई टू एंटर कि अच्छी प्राइस पे मुझे एंट्री मिल जाए और जो है फिर मैं यहाँ से फिर एंट्री लेके ये अपना यहाँ तक के टारगेट रखूंगा। जो रेजिस्टेंस है वो है 5.78, तो इससे थोड़ा थोड़ा पहले मैं टारगेट रख के एग्जिट हो जाऊंगा। तो ये मैं लूंगा अपने स्विंग ट्रेड के लिए लूंगा और ये आइटम जो होगा स्विंग ट्रेड के लिए होगा। जी, अब नेक्स्ट आइटम के ऊपर आ जाते हैं। नेक्स्ट आइटम है हमारा TRG। ये TRG मेरा जो होगा वो बेसिकली अगर मैं देखूं इसको तो मैं आपको पता है कि इसको इंट्रा डे के लिए ही मैं कंसीडर करता हूं। और आप इसकी देखें, अगर ये चैनल के अंदर ही घूम रहा है, इसी तरीके से घूम रहा है, इसने यहाँ पर जो है वो रेजिस्टेंस मिली है। इसको रेजिस्टेंस कहाँ मिली है जी? इसको रेजिस्टेंस मिली है 181.91 पे इसको रेजिस्टेंस मिली है। ये नीचे आएगा, उसके बाद से फिर अपनी मूवमेंट बनाएगा, तो फिर उसके बाद मैं एंट्री करके इसके अंदर जो भी जो टारगेट सेट किए हैं मैंने, उस हिसाब से मैं MACD भी देख रहा हूँ। तो अच्छा मुझे इसका जो है MACD भी नज़र आ रहा है जो अप साइड के ऊपर ही है। और अगर मैं RSI, मैं स्टॉकेस्टिक RSI देख रहा हूँ, तो वो भी जो है वो उसमें भी वो पावर है कि ऊपर जाने की ही पावर है। तो ओके, थोड़ा नीचे आने के बाद ये फिर दोबारा अपना जो इसकी जो वॉलेटिलिटी होती है, वॉलेटाइल स्टॉक है, आपको पता है, तो ये अपनी इसी में रहेगा रेंज में, तो हम इसको जो है वो डे ट्रेड के लिए कंसीडर करेंगे। थर्ड स्टॉक जो मेरे पास कंसिडरेशन में है पाक ऑक्सी। एक रीज़न इसकी है कि क्योंकि ये पाक ऑक्सी जो है वो ऑक्सीजन की वजह से जो है न्यूज़ में है, तो ऑब्वियसली इसको हम जो है अपनी लिस्ट में रखेंगे। दूसरी रीज़न जो है वो ये है कि जी अगर आप देखें MACD ने बहुत अच्छा इसका जो है वो यहाँ पर एक सिग्नल दिया है कि ये अपसाइड की तरफ जाने के लिए तैयार है। ठीक है, और अगर यहाँ देखा जाए जो इस साइड पे देखा जाए RSI, स्टॉकेस्टिक RSI जो है वो कहती है कि जी जनाब मैंने बाइंग का सिग्नल दे दिया, अब आप बाइंग कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है हम जी, तो ये दोनों इंडिकेटर्स ने, MACD ने और स्टॉक RSI, स्टॉकेस्टिक RSI ने भी मुझे जो है वो यहाँ पर सिग्नल दिया है। और दूसरी बात अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर एक बड़ी कैंडल, एक अच्छा कैंडल मिला है जिसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। ये रेजिस्टेंस इसकी 144.97, इसको ब्रेक किया है। तो इट्स मीन्स कि ये एक तो बुलिश कैंडल है, तो मुझे एक्सपेक्टेड ये है कि ये एक अच्छा टारगेट मुझे मिल सकता है। तो मैं इसको भी, पाक ऑक्सी को भी जो है अपने स्विंग ट्रेड के लिए जो है वो अपने वॉच लिस्ट में रखूँगा। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट आइटम पे जी। नेक्स्ट आइटम है मेरा जनाब ISL। जो है वो अगर मैं देखूँ तो एक चैनल के अंदर घूम रहा है अभी, और इसने एक ग्रीन कैंडल जो है वो बनाया है। और मैं एक्सपेक्ट करूँ, क्योंकि ये एक अच्छी प्राइस पे अभी मुझे मिल रहा है 84.76,
और अगर देखा जाए तो मैक्सिमम जो है 102.40 पे इसकी प्राइस जा चुकी है, तो इसको भी मैं एज अ स्विंग ट्रेड रखूंगा। लास्ट डे इसमें जो है बाइंग वॉल्यूम आया है, तो मैं इसको जो है वो एज अ स्विंग ट्रेड जो है इसको कंसीडर करूंगा। नेक्स्ट आते हैं जी यूबीएल। यूबीएल को अगर देखते हैं तो जनाब यूबीएल को आप देखें, इसने जो है इस तरह का जो है एक पैटर्न बनाया है, ठीक है। इस तरह का ये जो पैटर्न है वो कहलाता है कप पैटर्न, कप एंड हैंडल पैटर्न कहलाता है एक्चुअली। तो ये एक पैटर्न बना के चल रहा है। तो और अगर मैं इसका MACD देखूं तो वो भी मुझे जो है वो अच्छा सिग्नल मुझे दे रहा है। और अगर मैं इसका स्टॉकेस्टिक RSI देखूं, वो मुझे ये तो कह रहा है कि ये ओवरबॉट तो है, लेकिन इसने यहाँ पर आके एक पावर दिखाई है, ठीक है। यहाँ देखें, अगर इस साइड पे देखें तो इसने एक पावर दिखाया है, इस साइड पे आके इसने एक पावर दिखाया है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो है ये अपना यहाँ पर इसकी जो रेजिस्टेंस बन रही है 123.99 पे जो इसकी रेजिस्टेंस है, ये इसको ब्रेक करेगा और ब्रेक करके जो है ये ऊपर की तरफ ही ट्रैवल करेगा। तो इसको भी मैं एज अ स्विंग ट्रेड जो है अपने पास स्टॉक को कंसीडर करूंगा जी। अब नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है NRL, नेशनल रिफाइनरी। ये भी मेरा जो है फेवरेट स्टॉक है फॉर इंट्राडे। तो अगर हम इसको देखें तो ओके, इसको मैंने 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर देखूंगा, क्योंकि मैं इंट्राडे देख रहा हूँ तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ। तो हमारी जो 15 मिनट की जो EMA की जो स्ट्रैटेजी है, EMA स्ट्रैटेजी के हिसाब से अगर मैं देखूं तो इसने यहाँ पर एक कैंडल को जो है वो क्या किया है, क्रॉसओवर किया है, और क्रॉसओवर करके यहाँ ठीक है, इसके बाद सेलिंग प्रेशर आया है। लेकिन क्योंकि ये EMA के ऊपर ही है, तो मैं जो है ये कंसीडर कर रहा हूँ कि जो मुझे जो रेंज मिलेगी वो यही रेंज मिलेगी 51-52 की रेंज में, और 51-52 स्टार्टिंग फ्रॉम 45 टू 51-52 ये रेंज में मुझे ये स्टॉक मिल सकता है। और अगर ये ब्रेक करता है, मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पर पिवट पॉइंट भी चेक कर लेता हूँ, इसके पिवट पॉइंट्स का भी लगा के चेक कर लेता हूँ जी कि पिवट पॉइंट पे मुझे क्या बता रहा है फिबोनाची। और तो ओके, अगर पिवट पॉइंट में देखूँ तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो मुझे मिल रही है वो देखें 551 पे रेजिस्टेंस मिली है, जो मेरा टारगेट मैं जो सोच रहा था वही। अगर इसको ब्रेकआउट देता है ये, तो नेक्स्ट जो जाएगा रेजिस्टेंस को जो मिलेगी वो 556 की रेजिस्टेंस मिलेगी। और अगर इसको भी ब्रेकआउट देता है तो हमें EMA 200 की जो है ना, EMA की 200 की हमें 560 के ऊपर जो है वो इसको रेजिस्टेंस मिलेगी। तो इसलिए मैं इसको NRL को जो है वो इंट्राडे में कंसीडर करूंगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट और लास्ट स्टॉक जो वॉच लिस्ट का होगा। ओके, दिस वाज द लास्ट स्टॉक, सॉरी। तो NRL, UBL, ISL, पाक ऑक्सी, TRG, ASL, ये कल की वॉच लिस्ट में मेरे स्टॉक्स रहेंगे। तो दुआ करते हैं इंशाल्लाह मार्केट ग्रीन में रहे, ताकि जो है जो हमने सोचा है अपने अपने स्टॉक्स के लिए, तो वैसे ही स्टॉक्स परफॉर्म करें। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि देखें, आप लोगों को बताने का मकसद और ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि स्टॉक्स की सिलेक्शन किस बेसिस के ऊपर होती है, कौन से टेक्निकल एनालिसिस को किए जाते हैं स्टॉक्स पे जब हम अपनी वॉच लिस्ट बनाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आप लोगों को अपने स्टॉक्स की वॉच लिस्ट बनाने से पहले करनी है, ताकि आप लोग, मैं चाहता हूं कि आप लोग अपनी वॉच लिस्ट खुद सेलेक्ट करो, अपने जो है एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट खुद सेलेक्ट करो। आप लोगों को स्ट्रैटेजी दे दी है, बस आप लोगों ने इसको फॉलो करना है। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, मीर को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।